हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है। YMT और मैथमेटिक्स ट्यूटर में हम डिस्कस कर रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की बात की जा रही है, जिसमें कि आज का जो टॉपिक उसमें डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। किस प्रकार से पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है उसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से करना होता है, इसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कंटिन्यूअस इधर 2 दिनों से। इसमें टाइप 1 की बात करें, टाइप 1 में आपका कैटेगरी थर्ड जो है इसमें देखने वाले हैं। कैटेगरी 1 और 2 में डिस्कस कर चुके हैं कि जो पार्शियल फ्रैक्शन मिलता है उसका जो कैटेगरी 1 और 2 में किस प्रकार से उसका वर्किंग रूल देखने को मिलता है। तो उसका जो वीडियो अपलोडेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाइप 1 में कैटेगरी 1 डिस्कस किए थे और टाइप 1 का ही कैटेगरी 2 में डिस्कस किए थे। ये सारे वीडियो के अपलोडेड है। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। या फिर हमारा जो चैनल है @YMT4222 उसमें आप जाइएगा, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा इससे, तो डायरेक्ट आपका चैनल जो है ओपन हो जाएगा और जहाँ से आप सारे 11 और 12 के वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और ये समझते हैं कि जो पार्शियल फ्रैक्शन की बात की जा रही है उसमें कैटेगरी 3 का जो पार्ट की जा रही है, तो कैटेगरी 3 में क्या है उसका रूल्स है और किस प्रकार से उसका इंटीग्रेशन करना होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक कीजिए, अपना ग्रुप में ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अब बात की जा रही है क्या, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन करना है भाई। इसमें कैटेगरी 3 दिया हुआ है। कैटेगरी 3 में किस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है उस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि हो सकता है कि आपका डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर देखने को मिलेगा। इसमें आपको 2 पार्ट देखने को मिलेगा, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट में ये देखने को मिलेगा कि हो सकता है आपका जो क्वाड्रेटिक फैक्टर की बात की जा रही है वो फैक्टर आपका नॉन रिपीटेड हो। जो नॉन रिपीटेड होगा है ना, क्या QX, जब QX जब नॉन रिपीटेड होगा तो उसका जो फॉर्म है आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, PX/QX इक्वल टू क्या होगा AX + B और नीचे क्या होगा AX² + BX + C। ठीक है, वहीं अगर दूसरी बात करते हैं, दूसरा पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या बताया गया कि रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर मिलता है। अगर रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर मिलता है तो आपको हो सकता है कि AX² + BX + C का जो है पावर देखने को मिलेगा, है ना। ये पावर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो वही बात कहा गया कि R जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन का जो फॉर्म है वो इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जहाँ भी पहला टर्म्स, दूसरा टर्म्स, तीसरा टर्म्स, चौथा टर्म्स, उसी प्रकार से 8 टर्म्स देखने को मिलेगा, जिसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर इस प्रकार से क्या होगा, उसका पावर बढ़ता चला जाएगा। अगर इस सिचुएशन अगर बनता है तो सिचुएशन में क्या करना है कि आपको जो QX है तो QX इक्वल टू क्या हो जाएगा PX + Q। जैसे PX + Q होगा उस साथ में क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा। तो उसका जो फॉर्म है ना, आपको इस प्रकार से लेना होता है। जैसे यहाँ पर हम लेट करते हैं ना, लेट इक्वल टू क्या होगा, आपको इस तरह के फॉर्म लेना होगा और इस तरह के फॉर्म लेने के बाद उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करने के बाद वहाँ से A, B और C का जो वैल्यू वहाँ फाइंड करना होगा, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करना होता है। तो हो सकता है कि अगर बात करते हैं रिपीटेड, इसी में बात करते हैं रिपीटेड की बात की जाती है, दैट मीन्स क्या कि AX² + BX + C का पावर यहाँ पे 2 दिया हुआ है, हो सकता है यहाँ पे 4 हो सकता है यहाँ पे 6 हो, है ना। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि आपका PX/QX की बात की जा रही है। पहले तो आपका लीनियर फैक्टर रहेगा ये PX + Q और दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, जब क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा तो जितना बार रिपीट होगा उतना बार क्या होगा उसको लिखना पड़ता है। तो इसका जो पावर स्टार्टिंग करेंगे 1 से, उसके बाद 2 से, उसके बाद 3 से, उसके 4 5 6 इस प्रकार से क्या होगा बढ़ता चला जाएगा। तो ये प्रोसेस है लिखने का। इसमें अगर इस प्रोसेस में अगर गलती कीजिएगा तो आपका जो आंसर वो सही तरीके से आपको निकल के नहीं आएगा। तो पहले क्या करना है आपको, अगर दिया हुआ लीनियर फैक्टर तो उसको लिखना है, उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर लिखा हुआ वो भी रिपीटेड है तो रिपीटेड में क्या करना है, पहला पावर, दूसरा पावर, तीसरा पावर, इस प्रकार से लिखना रहता है। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है, 2 पावर कितना इसका 2 है, इसी प्रकार से 1 बार लिखा है, 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर क्या करना है, जितना भी कांस्टेंट टर्म है उसका वैल्यू फाइंड करना है। आपका जो इक्वेट करना है PX/QX टू सम ऑफ द ऑल सच पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इस प्रकार का जो दिया हुआ है उसका जितने भी सम ऑफ द ऑल जितने पार्शियल फैक्टर है सभी का इक्वेट करना है। उसके बाद फिर आइडेंटिफाई करना है। सिंपली जो प्रोसेस है, पिछले बार जो प्रोसेस पढ़े हुए थे उसी प्रोसेस को हम लोग यूज़ करना है, जैसे फ्लोइंग प्रोसेस दिया हुआ है। जिसमें से पहला प्रोसेस क्या था, ये इक्वेट करना है कोफिशिएंट लाइक पावर ऑफ x, मतलब कि पावर का सेम पावर का जो है उसके कोफिशिएंट को इक्वेट करना है
दोनों साइड से। कौन साइड से? लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों से क्या करना है आपको, उसके पावर को इक्वेट करना है। उसके बाद फिर क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। जहाँ से आप ए बी सी जितना भी आपका पावर होगा उस सारे का वैल्यू वहाँ से निकल के आएगा। या फिर हम लोग कर सकते हैं पुट कर सकते हैं, है ना, सुटेबल वैल्यू ऑफ पुट ऑफ एक्स, है ना। तो अगेन क्या होगा, तो कुछ प्राप्त होगा आपको, एनी जो इक्वेशन प्राप्त होगा वो इक्वेशन जो भी मिलेगा उसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद वहाँ से आप ए बी सी डी जितना भी निकलेगा उसका वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, जिसको आप एक बार फिर से इसको रिवाइज करके देख लीजिएगा, फिर से वीडियो पीछे करके एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, जहाँ से आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। अब आती है बात कि ठीक है, ये इसका वर्किंग रूल है, इसका प्रोसेस है, किस प्रकार से इस्तेमाल करना होता है। अब कोई भी अगर रूल्स को पढ़ते हैं जब तक उसको यूज नहीं करते हैं तो क्या होता है कि वो उसको आसानी से समझ नहीं पाएंगे, है ना, क्या कि ठीक है ये प्रोसेस था, इस प्रोसेस को किस प्रकार से क्वेश्चन में इस्तेमाल करना होता है। तो मैथ का सबसे अच्छा बोल सकते हैं कि बातें ये होती है कि जो भी आप रूल्स पढ़ें उसको ज़्यादा उसको क्वेश्चन को बनाएं उस रूल्स के बेस पर। जितना ज़्यादा क्वेश्चन को बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते चला जाएगा। इसीलिए जब भी आपको कोई चीज़ को वर्किंग रूल बताया जा रहा है, जो प्रोसेस बताया जा रहा है, उस प्रोसेस में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बनाएं उससे रिलेटेड। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करना होता है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो इंटीग्रेशन करना है, ऊपर क्या दिया हुआ dx, नीचे क्या दिया हुआ x-1 और मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ x² + 1। तो x² + 1 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x² + 0x + 1। दैट मीन्स क्या हुआ, ये आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सोल्यूशन सिंपली क्या करना है, हम लोग को मान लेना है क्या, लेट 1/x-1 और यहाँ पे क्या होगा x² + 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा a, नीचे क्या हो जाएगा आपके पास x-1 प्लस bx + c, नीचे क्या हो जाएगा आपके पास x² + 1। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। ऐसे कि इसको ऐसे क्यों लिखे, क्योंकि आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर में आ गया। तो जब क्वाड्रेटिक फैक्टर में आ जाता है, यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक फैक्टर में आ जाता है तो पहला था लीनियर फैक्टर, तो इसको लिख लिए। और क्वाड्रेटिक फैक्टर में क्या होता था आपका bx + c, पर नीचे क्या हुआ क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया। इसी प्रकार से क्या हुआ, ये रिपीटेड होगा तो बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रिपीटेड नहीं है, मतलब कि यहाँ पे सिंपल 1 है तो यहाँ पे एक बार लिखे, यहाँ स्क्वायर होता तो यहाँ 2 बार लिखना होता है ना। तो यहाँ पे सिंपली इसको कर लिया। आप क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो नीचे में क्या है, नीचे में आपका दिया हुआ है x-1 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है x² + 1 और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x-1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा x² + 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a के साथ में आ जाएगा x² + 1 और यहाँ पे हो जाएगा bx + c, इसके साथ में क्या आ जाएगा पास x-1। यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पार्ट और ये पार्ट आपका कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बच के आया, आपके पास यहाँ पे बच के क्या आया कि 1 = कितना आया आपके पास, a के साथ में क्या था, a के साथ में x², a के साथ में था x² + 1। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया bx + c और उसके साथ में फिर क्या हो जाएगा आपके पास x-1। आप यहाँ पे क्या करना है, या तो आप पुट करके बना सकते हैं या फिर आप कोफिशिएंट है का जो x का जो हायर पावर का जो कोफिशिएंट है उसको आप इक्वेट करके बना सकते हैं। तो हम लोग पे यहाँ पे क्या करना है कि पुट करके हम लोग बनाते हैं, जिससे कि काफ़ी इजी वे में सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो पुट क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे जो भी टर्म्स है, यहाँ पे x, यहाँ पे a और b और c का वैल्यू हम लोग फाइंड करना है। तो a और b का और c का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे पहला हम लोग क्या ले सकते हैं कि x अगर 1 ले लेते हैं तो ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा, जिससे कि यहाँ से हम लोग a का जो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम लोग पुट क्या किए x = 1, तो x = 1 जब पुट किए तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या निकलेगा आपके पास, यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 2a + bx + c और ये पार्ट आपका 0 है। दैट मीन्स क्या हो गया, यहाँ से 0 हो गया। दैट मीन्स सिंपल से यहाँ लिख सकते हैं कि h = कितना निकल के आएगा आपके पास 1/2। अगर h = 1/2 निकल के आया तब तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से a का वैल्यू फाइंड कर लिए। आप फाइंड करने लोग b और c, और b और c फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे ऐसा क्या पुट कर सकते हैं, तब यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्या x = 0। जब से x = 0 पुट करेंगे तब देख सकते हैं कि यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा a और यहाँ पे क्या हो जाएगा पास, यहाँ 0 का पुट करें तो यहाँ तो 0 हो गया ये, है ना, यहाँ बच गया c, यहाँ पे 0 हो गया तो यहाँ -1 बचा। दैट मीन्स कर सकते हैं कि -c यहाँ से निकल के आया। तो 1 = क्या हो जाएगा आपके पास, a का वैल्यू कितना है 1/2
और यहाँ पे क्या होगा माइनस सी, सिंपली लिख लिए। अब इसको इधर साइड लेते आएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस सी। दैट मीन्स क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल टू माइनस सी। तो यहाँ से एक लाइन में बोल सकते हैं कि सी का जो वैल्यू निकल के कितना आता है -1/2। तो यहाँ से हम लोग ये वैल्यू निकल के लेते आए। तो यहाँ से हम लोग बी और सी का वैल्यू फाइंड कर लिए। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करना है बी। तो बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट किए तो हम लोग ये निकाल लिए, 0 पुट कर सकते थे। यहाँ पे क्या पुट सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है, दैट मीन्स यहाँ पुट कर सकते हैं x इक्वल टू -1। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पुट करने वाले हैं क्या, x इक्वल टू -1। जैसे यहाँ पे x इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो क्या रिजल्ट निकल के आता है, देखिए यहाँ पर तो 1 है तो यहाँ पे तो 1 लिखा गया। उसके बाद यहाँ -1 पुट करेंगे तो ये सिंपल है, स्क्वायर में है तो हो जाएगा 1 और ये 1 हो जाएगा 1, दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपके पास 2a हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है प्लस था, प्लस b x के साथ में क्या पुट कर रहे हैं -1 पुट कर रहे हैं, दैट मीन्स कितना होगा -b और प्लस c। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं c माइनस b। ठीक है, मल्टीप्लाई में कर लेते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू कितना पुट कर रहे हैं -1, दैट मीन्स कितना हो जाएगा -2। तो आपका -2 हो गया। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 2a हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 c माइनस 2c। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2b, है ना। अब जो भी वैल्यू निकाले तो वहाँ पुट करेंगे। जैसे कि a का वैल्यू कितना फाइंड किए थे हम लोग 1/2, तो यहाँ 1/2 पुट कर दिए, -2। c का वैल्यू कितना पुट किए फाइंड किए थे हम लोग 1/2, सो भी माइनस में पुट किए वैल्यू फाइंड किए थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b। तो ये से यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ तो 1 हो गया, इसको नीचे 1 इधर लेते आइए, तो ये हो गया माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना। तो यहाँ +1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा पास +2b, दैट मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा। तो बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होगा कि -1 इक्वल टू हो जाएगा 2b और b इक्वल टू कितना निकल के आएगा पास -1/2। तो यहाँ से हम लोग b का भी वैल्यू फाइंड कर लिए। इस प्रकार से a, b और c का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब क्या करना है, सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 1/x - 1, उसके बाद क्या था x² + 1 और साथ में क्या था a/x - 1 प्लस bx + c और नीचे क्या था आपके पास x² + 1। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली क्या हुआ इसको लिख लिया। अब जो वैल्यू निकाले हम लोग सारे वैल्यू पुट करेंगे। तो एक वैल्यू कितना था 1/2, जहाँ 1/2 पुट करेंगे इससे क्या हो जाएगा नीचे आएगा, तो ये 1/2 लिखेंगे इंटू क्या हो जाएगा पास x - 1। ठीक है, प्लस b का वैल्यू कितना फाइंड किए थे हम लोग -1/, b का वैल्यू कितना फाइंड किए -1/2 और c का वैल्यू कितना फाइंड किए हम लोग, c का वैल्यू फाइंड किए -1/2। तो -1/2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, देन अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x + 1। ठीक है, ये x + 1 हो गया और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास x² + 1। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं कि 1/2 तो हो गया, यहाँ पे सिंपली उतार देंगे x - 1 और यहाँ पे जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x + 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास x² + 1। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/2, नीचे क्या हो जाएगा x - 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है -1/2 के साथ में क्या आ जाएगा आपके पास x और नीचे क्या हो जाएगा x² + 1। ठीक है, उसी प्रकार से -1/2 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा x² + 1। अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन करने की बात आती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 तो कांस्टेंट टर्म से तो बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/x - 1 dx माइनस, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है x² है। तो इसको जब हम लोग को इंटीग्रेशन करने की बात आती है तो यहाँ पे अगर 2 होता ज़्यादा अच्छा होता। दैट मीन्स क्या होगा नीचे भी 2 और ऊपर भी 2 क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x² + 1 dx। यहाँ पे क्या है -1/2, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है तो इसको सिंपली वैसे ही रखने देते हैं। यहाँ पर क्या होगा dx। अब सभी का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन करने की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 और 1/x - 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod of x - 1। उसी प्रकार से 1/2 1/4 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करने की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा log यहाँ पे x² + 1
और जब इसका इंटीग्रेशन करने की बात आती है तो यहाँ हो जाएगा -1/2 1/x² + 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है 10 इनवर्स x, तो हो जाएगा आपका 10 इनवर्स x + c। तो ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार से करना, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना, जितना भी स्टेप था सारे स्टेप को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किए। आप इस पे और सारे क्वेश्चन जब करेंगे तो आसानी से सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।